सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। टॉपिक ये है कि एक्सट्रीमिज्म एंड बैकवर्डनेस ऑफ इस्लाम इन ए मॉडर्न वर्ल्ड। सवाल है ये टाइटल दिया आपने किसी आर्टिकल का। पीएचडी का थीसिस लिखना है। टफ थीसिस। नीचे ये भी लिख दे, ए व्हाट्सएप बेस्ड एनालिसिस। जी, तो ये क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन करे ना, ये हमें टाइटल काहे को पकड़ा दिया? नहीं सर, मैं इसको बता रहा हूँ। जैसे कि सर आज के सर एरा में सर जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल, जैसे कि सर अभी मैंने देखा बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर को नमाजें पढ़े तो दो टांगों के बीच या ऐसे करें वैसे करें, तो अगर शौचालय जाते हैं तो निजात लग जाती है, तो उसको कैसे मतलब करें, पानी अंदर जाए तो रोजा टूट जाए। ये सब चीजें जो है आज के मॉडर्न वर्ल्ड में जो लोग फतवा या इस तरह की चीजों को भ्रामक जानकारियां फैलाते हैं, इससे सर मतलब इस्लाम की ही तौहीन होती है। और मुझे लगता है कि मॉडर्न वर्ल्ड में मेरे भाई पेट्रियार्ट साहब, मॉडर्न वर्ल्ड में लोगों ने पॉटी करना छोड़ दिया क्या? नो सर, तो उसमें ये कहाँ से आ गया कि जब कोई रोजा करता है तो मतलब करते साए जो नहीं, पानी अंदर ना जाए। मॉडर्न वर्ल्ड में लोग पॉटी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पहले तो ये बात हो, कर रहे हैं, ठीक है। साफ भी कर रहे हैं कि नहीं? जी कर रहे हैं। कर रहे हैं। अच्छा, पानी से कर रहे हैं कि मिट्टी से कर रहे हैं? पानी से कर रहे हैं। पानी से कर रहे हैं। अच्छा, कौन सिखा रहा है ये लोगों को? कोई नहीं सिखा रहा, वो तो एथिकल चीज है, करना ही करना है। नहीं, कोई ना कोई तो सिखाता होगा। ऐसे कैसे? नहीं, आपको किसने सिखाया? आपको पॉटी ट्रेन किसने किया? मैं खुद किया सर, उसमें क्या है? खुद ही पॉटी ट्रेन हो गए, आपकी माँ ने नहीं किया? अरे सर, तो ऐसा तो है नहीं कि जब हम उस करने लायक हो जाएंगे तो हम खुद करेंगे, जब छोटे होंगे तो मम्मी भाई माँ ने किया कि नहीं किया? माँ ने शुरू में धुलाया, उसके बाद धोने लग गए। पॉटी ट्रेन तो माँ ने किया ना। जी सर। हाँ, अब आपकी माँ जी को कोई कहने लगे कि कितनी बैकवर्ड है, बताओ बच्चों को पॉटी ट्रेन करा रही है। एक ये बता रही है, यानी बताना चाहिए, पढ़ाना चाहिए था इंग्लिश मैथ साइंस। ये पढ़ा रही है, ये बता रही है कि धुलाई कैसे करेंगे। मॉडर्न तो अब ये सवाल जिस तरीके से निहायत नामाकूल है भाई, माँ का काम ये है कि जहां वो बच्चे को खिलाएगी, पिलाएगी, सुलाएगी, तबीयत खराब होगी तो दवा देगी और उसकी सफाई करेगी, उसकी ये तमाम चीजें उसकी जिम्मेदारियों में से है, यहाँ तक कि वो पॉटी ट्रेन भी करेगी। जी ठीक है सर, तो मेरा टॉपिक ये जी सर। नहीं, टॉपिक यही है, यही रखे, पॉटी ट्रेन ही। आज पॉटी ट्रेनिंग ही टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो जब ये बात तय है और उससे माँ की ममता के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, माँ को बैकवर्ड नहीं कहा जाता, उसको ये नहीं कहा जाता कि माँ मॉडर्न नहीं है। वो चाहे कितनी मॉडर्न हो ना, वो भी बच्चों के साथ यही करेगी, इसके अलावा कुछ नहीं करेगी। इससे साबित हुआ कि पॉटी ट्रेन करने का ताल्लुक मॉडर्निटी या बैकवर्डनेस से नहीं है, ये इंसानी जरूरत है। और जो चीज इंसान की जरूरत हो उसके बारे में अगर मजहब बात नहीं करेगा तो कौन बात करेगा? बात नहीं है। जी सर जी सर, हो गया सर। वैसे मुझे आपकी बात से ऐसा लगा कि शायद लोगों ने आजकल पॉटी वॉटी करना छोड़ दिया है। जी नहीं सर, नहीं सर, ऐसा तो अच्छा, सर नहीं छोड़ा, ठीक है। इत्तला के लिए शुक्रिया। जी सर, जी सर। सर मतलब क्योंकि सर मेरा मानना है कि जो मैंने बोला कि पॉटी करना ये बैकवर्डनेस की निशानी नहीं है, ये तो बात ठीक है सर। लेकिन सर अब जैसे सर इस्लाम में या जो मुस्लिम भाई हैं वो मतलब जब रोजा करते हैं तो मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं, उसमें ये लोग बताते हैं कि जो निजात करने के टाइम पानी अंदर न चला जाए उसके एनस के रास्ते, ताकि नहीं तो रोजा टूट जाएगा। ऐसी ऐसी बातों को लेकर सर ये डिबेट करते हैं, तो मतलब इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? मेरा कहने का मतलब ये है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि देखें, अच्छा एक बात बताएं, चले आप उपवास रखते हैं? जी सर, रखते हैं। नॉट ए रिलीजियस। अच्छा, हाँ ठीक है, तो किस तरह रखते हैं? बस मतलब किसी तरीके का जो बाहरी खान पान से बच लेते हैं, एक दिन तक एनर्जी लॉस कर लेते हैं, और क्या भाई किस खाने से बचते हैं? मतलब किसी भी तरीके के खाने, उपवास का तो एक्चुअल मतलब वही है कि कुछ ना खाएं। कुछ ना खाएं, ठीक है। लेकिन अगर कुछ खा लिया, मुंह में चला गया कुछ, पेट में चला गया कुछ, उपवास टूट गया। बस वही बात हो रही है।
जो भी आदमी ये कह रहा है वो ये नहीं कह रहा कि उधर से जाना नहीं चाहिए, वो ये कह रहा भाई पेट में कुछ नहीं जाना चाहिए, चाहे कहीं से जाए, जी और जी सर। वरना वरना उपवास टूट जाएगा। बस इतना ही जी कह रहा है वो। बाकी बाकी ये जरूर है कि कुछ लोग इसमें गड़बड़ी भी कर देते हैं, हम उसको जी जी सही जी नहीं कह सर। रहे, हम जी उसको सर, सही तो नहीं कह रहे। कुछ इसीलिए तो लोग सर उसके आज अंदर, देखिए। जी जी सर। कुछ लोग उसके अंदर इतनी तफसील में जाकर बात करते हैं कि जी यानी उतना मुमकिन भी नहीं है, लेकिन फिर जी भी जी ये मसला बयान किया जाएगा कि एक आदमी अगर जी रोजे से है तो उसके पेट में कुछ नहीं जाना चाहिए, एक आदमी उपवास रखे हुए है तो उसके मुंह के उसके पेट में कुछ नहीं जाना चाहिए, तभी उसका उपवास एक्सेप्टेड होगा, वरना नहीं जी होगा। अब ये मसला तो जी बयान किया जाएगा। जी सर। जी तो वही तो मैं चाहता हूँ कि सर जो ऐसी चीजें हैं जो मतलब भाई रिलीजियस। पेपकोट साहब, आप क्या हैं आइडियोलॉजिकली, आप क्या हैं? सर मैं वाकई में मतलब मेरा मानना अभी मतलब ऐसा नहीं है कि मैं किसी रिलीजन को फॉलो करता हूँ। नहीं नहीं, अरे किसी बाय रिलीजन बर्थ। को फॉलो नहीं करते हैं, आपका स्टैंड क्या है? सर बाय कुछ बर्थ तो आई फॉलो एम ए करते होंगे हिंदू। आप। जी सर, बाय बर्थ आई एम ए हिंदू बट नॉट टू मच रिलीजियस कि ये करना है नहीं करना है, नहीं करेंगे तो आपकी आपकी जहन्नुम जो में। है, आपके आपका विश्वास किस चीज में है? सर मेरा विश्वास आप मान सकते हैं किसी चीज में नहीं है। अरे ऐसे हो ही नहीं सकता, किसी चीज में नहीं, किसी न किसी चीज को तो मानते ही होंगे ना। जिंदा हैं सर, सर आप, जो है वो जज भी कर रहे हैं चीजों को, अच्छे बुरे का फैसला भी कर रहे हैं, तो ऐसे ही नहीं कर रहे होंगे ना। जी सर, तो मैं जी सर, तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर मैं आई एम नॉट टू मच रिलीजियस, बाय बर्थ आई एम हिंदू बट नॉट तो लाइक आप कि अभी हिंदुइज्म में विश्वास रखते हैं आप? सर हिंदुइज्म को अवधारणा के रूप में जिस तरह से आज लोग बताते हैं कि मैं हिंदुइज्म को उस तरह से नहीं मानता हूँ कि ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, नहीं करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, मतलब इस चीजों को मैं नहीं लेता हूँ सर ऐसे। बस रिलीजियन एक आप पर्सनल इशू है, आप सबसे घर तक ऊपर सीमित किस रखता चीज हूँ। को रखते हैं? चलिए मैं और आसान कर देता हूँ। आप वेद को, अकल को, आप अपनी यानी बुद्धि को, आप जो है वो अपने ऑब्जर्वेशंस को, इन सब जी में सबसे ऊपर किसको रखते हैं आप? सर अपना व्यक्तिगत जो थॉट है, जो एथिकली सही है वो अपनी सही अकल है, को, इसमें किसी किताब की यानी जरूरत आप थोड़ी है अपनी सर। अकल को, आप अपनी बुद्धि को सबसे ऊपर रखते हैं। जी हाँ ठीक है, तो हो गया, अब समझ आ गया कि आप क्या किस जैसे चीज कि में सर विश्वास। जैसे ठीक कि है ठीक है, अब हो गया। जी जी, आगे आगे सर बात। सर 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 10 सेकेंड सर। जैसे कि कोई रास्ते में चलता हुआ कुत्ता अगर दिख रहा है तो मैं उसको न मारूं, ये एथिकली है, मुझे इसे किसी किताब या किसी बाइबल कुरान गीता की जरूरत नहीं है, ये एथिकली है सर। तो बस इसी चीज को लेकर सर लाइफ में अच्छा काम किया जा सकता है, ना कि किसी आपको बुक या पेट्रोइट रिलीजन से। भाई भाई ये सब देखें, ये सब स्टेटमेंट ना बड़े फैंसी फैंसी हैं, बड़े जी जो है वो लोगों को अच्छे लगते हैं। ये क्यों भाई, ये कुत्ते को आपने कैसे समझा कि ये मारना ही मारना एथिकल है? कैसे समझा क्या? आपने? आपने कैसे क्यों सर जाना कि कुत्ते, मैं जो गुजर रहा हूँ उस कुत्ते को नहीं मारना एथिकल है? कैसे समझा आपने? बिल्कुल है सर। अब बता वो तो भाई, मतलब आप वो ऑर्डर दे ह्यूमन रहे हैं, नेचर बिल्कुल है आप सर। बताएं ना कैसे है वो। आप सर बोलेंगे कि ह्यूमन बिल्कुल यार नेचर मैं है। मान लूंगा, ऐसे तो नहीं होगा ना। नहीं नहीं, ह्यूमन तो वो तो बिहेवियर है सर कि वायलेंस कर रहा तो वैसे ही आप अगर किसी भी से। अगर पेट्रोइट भाई, अगर सेम यही एक बंदा आके, मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा, ठीक है? मैंने अपनी निजी महफिलों में सुनाया है, नाम बदल के मैं सुनाता हूँ, ठीक है? थोड़े जी से आप लोगों को। हम जब मैं हॉस्टल में था वहाँ, तो वो मतलब कि उसका जो मेस था ना वो को था, मतलब कि एक विंग में लड़के रहते थे, एक विंग में लड़कियां रहती थी, और मेस जो है वो कॉमन हुआ करता था, लड़के लड़की दोनों उसमें। तो मतलब मेन एंट्रेंस, मेन गेट जो है वो कॉमन था, एक विंग में लड़की एक विंग में लड़के ऐसे रहते थे। तो जी कुत्ते जी भी जी रहते थे सर। बाहर, ठीक है उसके। जी तो जी सर। उसमें था ये कि कुछ आप अभी पेट्रोइट भाई आप म्यूट पे चले जाएं, ठीक है? मैं ये कहानी सिर्फ आपके लिए नहीं सुना रहा हूँ। तो उसमें जो है कुत्ते वगैरह रहते थे बाहर। तो बैन लगाया हुआ था कि भाई कुत्ते को अंदर लेके नहीं आना, जिसको दुलार प्यार करना है, खिलाना पिलाना है, बस सीढ़ियों पे करेगा, अंदर मेन गेट के अंदर लेके नहीं आएगा उसको। लेकिन कुछ लोग जो है वो ज्यादा दुलार प्यार में ले आते थे अंदर 2-4 कदम। तो हमारे हॉस्टल में एक लड़का भी रहता था, ठीक है? एक्स वाई जेड उसका कुछ नाम था, समझ लें ऐसे ही। तो उसको जो है वो बड़ी चिढ़ रहती थी कुत्तों से। वो क्या करता था, महीने में उसकी एक ड्यूटी थी, एक दिन वो लाठी लेके आता था, बहुत पिटाई करता था सारे कुत्तों को, बहुत पिटाई करता था।
अब उस पे केसेस के जो है वो चार्जर लगे, भाई वो जो है एनिमल अब्यूज के चार्जेस लगवाए कुछ लोगों ने उसके ऊपर, जो कुत्ते को प्यार करने वाले थे। अब उसके ऊपर बाज़ाब्ते से पूरी कमेटी बैठी कि भाई उसको बुलाया जाए, हाजिर किया जाए। हमने देखा भाई सुबह-सुबह नहा धो के वो बंदा एकदम तैयार होके, एकदम खूब बढ़िया कपड़ा-वपड़ा पहन के और एक फाइल दबा के जा रहा है। सब लोग हैरान, भाई इसके ऊपर जो है कमेटी बैठी है, इसको जो है वो इंट्रोगेट करेंगे, इसके ऊपर चार्जेस लगेंगे। ये तो एकदम खुश-खुश मुस्कुरा-मुस्कुरा के जा रहा है, मसला क्या है? गया वहाँ, उससे जो है सब पूछा-वूछा गया, तुम मारते हो ये वो? उसने कहा जी, जी, ऐसा-ऐसा जो है वो हुआ है। ठीक है, ये वगैरह। बोला क्यों हुआ है? उसने अपनी फाइल खोली और वो आगे बढ़ा दिया। उसमें जो है वो उसका मेंटल सर्टिफिकेट था कि वो इंसान जो है वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है। ठीक है? उसके सारे चार्जेस खत्म हो गए, उसका सारा केस खत्म हो गया। फिर वो अगले महीने अपने फिर से उसी तरह कुत्तों को मारता था। ठीक है? तो ये कहानी पेट्रोइट भाई ये आपके लिए। गजब हो गया। और ये मैं कोई फर्जी कहानी नहीं सुना रहा हूँ। ठीक है? मैं सारे एक्चुअल सारे कहानी सुना चार्जेस रहा खत्म हूँ। कर दिए उसके। हाँ भाई, वो उसके पास सर्टिफिकेट था कि वो मेंटली है। तो पेट्रोट भाई, आप जो कह रहे हैं ना कि ये एथिकल है, वो बंदा नहीं मानेगा जो मारता था उस कुत्ते को, जो कुत्तों की पिटाई करता था महीने में, वो तो एग्री नहीं करेगा आपसे। तो आप क्योंकि बताएं सर आप। आपने जी सर आपने खुद बोला है कि वो आदमी मेंटली डिस्टर्ब है। इसके पीछे एक अरे रीजन है कि भाई, वो किसको क्यों मार रहा है। तो वो तो मेंटली जब उसको डिस्टर्ब है तो सर वैसे ही वो क्लियर है कि उसके जो मार रहा है सर्टिफिकेट उसके में पीछे लिखा है कोई ना रीजन नहीं है। मेंटली डिस्टर्ब है, वो तो उसके सर्टिफिकेट में लिखा है। मुख्तसर वो में जब बात मार ये रहा है है कि तो सारे वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है भी कि नहीं वो क्या पता, वो उसके पास तो सर्टिफिकेट है, लीगली वो बच गया। तो पेट्रोट भाई, आप कैसे कहेंगे उस बंदे को कि भाई मारना जो है वो नॉन एथिकल है, मारना जो है वो नॉन एथिकल ही है। वो तो नहीं मानेगा, वो आपको कह देगा नहीं मारना एथिकल है, बस मानो। मैं कह रहा हूँ क्योंकि भाई मुझे मारने में मजा आता है, तो मानो तुम। आप मानेंगे ये बात? चले इसको मेरे सर ख्याल से आसिम भाई ने खैर हो गया एक कि बात भाई एक आखिरी बात कर लूं मैं जरा सा। जी सारी बातें लफ्ज एथिकल जब इन्होंने यूज किया ना तभी समझ में आ गई चीजें कहाँ से। अ, इसी इसी इंथुसियाज्म को बरकरार रखिएगा जब आपके एथिकल होने का टेस्ट उस मामले में हो कि मैं पूछ बैठूं आपसे कि क्या एक मर्द किसी दूसरे मर्द के साथ ताल्लुक बना सकता है या नहीं। तो अब आप अपनी एथिकल होने की जो पोजीशन है उसको एक्सरसाइज करके दिखाइए और फिर ये जी एक्सट्रीम तर होता चला जाएगा, फिर आपको समझ में आएगा। बताइए जी जरा सर आप अपनी पोजीशन इसमें। जी सर आपने ये बोला कि जो होमोसेक्सुअलिटी है इसके ऊपर मेरा क्या मतलब हुआ है। बताइए। जी सर, क्योंकि सर अगर वो जो आपने बोला ना जो इंटरकोर्स होगा दोनों के बीच में, जो 2 सेम लिंग या 2 सेम जेंडर के हैं, इसके पीछे अगर एन्जॉयमेंट है या रिप्रोडक्शन को बढ़ाना है, ये आप क्लियर कीजिए सर। इंजॉयमेंट है, क्या? इंजॉयमेंट। एन्जॉयमेंट है, तो मतलब क्या ये होना चाहिए ना होना चाहिए, ये मतलब आपका है? हाँ बताएं, एथिकल है कि नहीं? एथिकल बताइए। क्योंकि सर जो नेचर ने हमें जिस चीज के लिए बनाया है कि हम सेक्स का मतलब होता क्या है सर वाकई में? सर थोड़ा मैं उसको अरे थोड़ा नहीं वो भाई, करना वो रिप्रोडक्शन नहीं करना चाहते, वो एंजॉय करना चाहते हैं। नेचर ने कहा एंजॉय करो। अब आप बताओ कि एथिकल है कि नहीं? एथिकल तो नहीं है सर ये। क्यों नहीं है? कैसे नहीं है एथिकल भाई? नेचर में आपको बहुत सारे जानवरों के सबूत मिल जाते हैं। ये एलजी टीवी वाले लोग जो है बहुत सारे जानवरों का सबूत देते हैं। हम्म। तो ठीक है सर, मैं वही तो आप क्लियर कर सर। आपने जो सर मुफ्ती साहब खैर ने आपसे मतलब बहस बताया। करना मकसूद नहीं था, आपको समझाना मकसूद था कि छोटी छोटी बातों में बड़े आसानी से बहुत फैंसी लगता है, लेकिन जब ये आप असल में आपने चीजें लर्न किया, आप जिस एजुकेशन सिस्टम से उठ के आए हैं ना, वहां से आपको ये चीजें बड़ी अच्छी लगी हैं। लेकिन जब इसको हम टेस्ट में डालेंगे ना तो सब पसीने छूट जाएंगे। बेहतर है कि आप समझें, पढ़ें, लिखें और उसके बाद जानें कि मोरालिटी जी सर, कहाँ से डिराइव की जाती है। जी सर ठीक है सर। मेरा एक और टॉपिक था सर। चले चले इजाजत लेते हैं, चलें आपसे बस। टाइम ज्यादा हो गया। जी 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 सर दूसरी सर टॉपिक सर है तो आप मुझे दूसरी स्ट्रीम में सर आ जाइएगा। सर सुने, दूसरी स्ट्रीम में आ देखें जाइएगा आप। आप शुरू से आए, हजरत आ रखे हैं, आसिम भाई हैं, इतने इल्म शख्सियत बैठी हैं, आप सवाल का लेवल तो थोड़ा बढ़ाते पहले। खैर चलें, जो भी है, इजाज़त लेंगे आपसे। अब फिलहाल दूसरे दिन आइएगा।
सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत